एक पंथ दो काज करने की तैयारी कर ली है। 20 तारीख को एक बड़ा फंक्शन भी करवा रहे हैं, गुरु दक्ष प्रजापति जयंती मना रहे हैं, साथ साथ जो है मुख्यमंत्री साहब को शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हम जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने गुरु साहिबान हुए हैं, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाने का काम करते हैं जी। ये यहाँ जो जयंती है ये भी स्टेट लेवल की है और सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी चीफ गेस्ट होंगे। कितने लोगों की भीड़ अमूमन अंदाजा लगा रहे हैं जुट सकती है 20 तारीख को? मैं समझता हूँ कि 25 से 30 हजार लोग कम से कम, ये मिनिमम आंकड़ा मैंने आपको बताया है कि यहाँ जुटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने कई चीजें की थी और वो सारे फैसले जो है नायब सिंह जी बदलते जा रहे हैं। फिर चाहे सरपंचों के मुद्दे को लेकर के ले लीजिए या क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जो है इन्होंने एक नई घोषणा की है। चुनाव का समय देखते रेवड़ियों की तरह जो है घोषणाएं बांटी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसले जो है चुनाव को देख करके या चुनाव का समय नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर सुधार के लिए कार्य करती है। आने वाले 20 तारीख को जिस तरीके से एक बड़ी जयंती, बड़ा समारोह जो है आपकी तरफ से एक बड़ी रैली रखी गई है, राजनीतिक विश्लेषकों का अगर कहना माने तो ये प्रजापति समाज में जो है उनको इकट्ठा करने की या उनका जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है और ऐसी कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी जो है इस इलाके में पधार रहे हैं और उसी दिन से उसी जो है प्रजापति समाज को साधने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। हम निरंतर हम हर साल जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियां मनाने का काम निरंतर कर रहे हैं। जहां तक आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कही, उनको केवल और केवल बीसी जो है वो तब याद आता है तब उनको जब चुनाव का समय होता है। जब उनकी अपनी सरकार थी तब तो उनको बीसी याद नहीं आए, तब तो उन्होंने एक ही बात करने का काम किया कि उनको योग्य उम्मीदवार ही नहीं दिखे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इस वक्त आपको लेकर के आई हूं हिसार शहर के नजदीक आर्यनगर में। दरअसल आगामी 20 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इसी गांव में इसी जगह पर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि मौका है 20 तारीख को गुरु दक्ष प्रजापति जयंती का और इस मौके पर प्रजापति समाज के बड़े चेहरे, बड़े लीडर रणबीर गंगवा को जो है कमान संभाली गई है इस बड़े समारोह को करवाने के लिए और उसका जायजा लेने के लिए डिप्टी स्पीकर हरियाणा के आज यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 20 तारीख को होने वाला ये बड़ा समारोह, ये बड़ी जयंती किस तरीके से मनाई जाएगी, कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और इस बड़े कार्यक्रम का या यूं कहिए कि इस बड़ी रैली के राजनीतिक महत्व क्या है। चलिए बात करते हैं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी से। और भाई इसी दौरान हरियाणा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ में। जी नमस्कार। एक पंथ दो काज करने की तैयारी कर ली है। 20 तारीख को एक बड़ा फंक्शन भी करवा रहे हैं, गुरु दक्ष प्रजापति जयंती मना रहे हैं, साथ साथ जो है मुख्यमंत्री साहब को शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शक्ति प्रदर्शन वाला। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हम जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने गुरु साहिबान हुए हैं, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाने का काम करते हैं जी। ये यहाँ जो जयंती है ये भी स्टेट लेवल की है और सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी चीफ गेस्ट होंगे और ये 20 तारीख को शनिवार को जो है ये होगी। और हमने इससे पहले कबीर जयंती गोहाना में मनाने का काम किया, उससे पहले वाल्मीकि जयंती सरकारी स्तर पर मनाई, महर्षि कश्यप की जो जयंती है वो कुरुक्षेत्र के अंदर हमने मनाने का काम किया, गुरु तेग बहादुर जी का जो जन्म दिवस है वो हमने पानीपत के अंदर मनाने का काम किया, सैन भगत की जयंती हमने जींद के अंदर मनाने का काम किया, धन्ना जाट की जो धन्ना भगत जाट हुए हैं उनकी जयंती जो है हमने गनौरी के अंदर मनाने का काम किया। उसी कड़ी के अंदर पहली बार दक्ष प्रजापति जी की जयंती जो है वो सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर यहाँ मनाई जा रही है। ये गुरु दक्ष ITI का प्रांगण है और बहुत ही अच्छी ITI इसके अंदर यहाँ चलती है और इसके अंदर यहाँ प्रदेश स्तर की जो है ये हमारे जो है कार्यक्रम रहेगा। कितने लोगों की भीड़ अमूमन अंदाजा लगा रहे हैं जुट सकती है 20 तारीख को? देखिए, मुझे हरियाणा के लगभग सभी जिलों के अंदर जाने का मौका मिला। मैं जो भी हमारी सभाएं बनी हुई है लोगों को इनवाइट करके भी आया हूँ और हिसार के अंदर भी लोगों से मिला हूँ, तो बड़ा भारी उत्साह लोगों के अंदर है कि जिस तरीके से पहली बार गुरु दक्ष जयंती मनाई जा रही है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार के अंदर, तो बहुत ही अच्छा उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि 25 से 30 हजार लोग कम से कम, ये मिनिमम आंकड़ा मैंने आपको बताया है कि यहाँ जुटेंगे और बड़े धूमधाम से लोगों जो है यहाँ आकर के गुरु जी की जयंती मनाने का काम करेंगे। वहीं हम इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली और जिस तरीके से उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया, और उसी को आगे बढ़ाते हुए नायब सैनी जी ने जो विशेषकर जो बैकवर्ड समाज की जो मांग थी, जो लंबे समय से, कि एक तो क्रीमी लेयर की आय सीमा जो 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की जाए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तर्ज के ऊपर, और उसके अंदर एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके उन्होंने घोषणा करने का काम किया कि जहां हम क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाएंगे, वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जो कांग्रेस का राज था, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो राज था, उस समय में जो जातियां, जो अन्याय जो खासकर ओबीसी समाज के साथ हुआ, क्योंकि जब भी कोई भी वैकेंसी जब निकलती थी, रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई बीसी के, विशेष रूप से बीसी ए के साथ तो जो 50 वैकेंसी मान लो लेनी है, तो 10, 12, 15 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की भी घोषणा की है कि हम जल्दी नई वैकेंसीज निकाल करके उस बैकलॉग को भी पूरा करके जो पुरानी जो भरपाई है वो करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो HKRN जो है उसके अंदर भी 27% आरक्षण जो है वो बैकवर्ड समाज का होगा। ये तमाम घोषणाएं की हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करेंगे। भरपाई तो कई चीजों में की जा रही है। अब जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने कई चीजें की थी और वो सारे फैसले जो है नायब सिंह जी बदलते जा रहे हैं। फिर चाहे सरपंचों के मुद्दे को लेकर के ले लीजिए या क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जो है इन्होंने एक नई घोषणा की है। चुनाव का समय देखते रेवड़ियों की तरह जो है घोषणाएं बांटी जा रही हैं और उनके काफी फैसलों को बदल करके ये भरपाई करने की कोशिश है शायद। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसले जो है चुनाव को देख करके या चुनाव का समय नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर सुधार के लिए कार्य करती है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी फैसले लिए, कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर चेंज करके देखना, उसको सुधार का प्रयास करना, और बहुत सी चीज ऐसी है उन्होंने जो लागू की है वो आज लागू है। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। उन्होंने डिजिटल करने का काम किया जिससे ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो, जीरो टॉलरेंस पे लाने का प्रयास जो मनोहर लाल जी का था वो है। और अभी भी जिन चीजों के अंदर कहीं जनता की मांग पे और चेंज की जरूरत होती है तो उसके अंदर चेंज भी किए जाते हैं। प्रजातंत्र है। जिस तरीके से आपने चाहे वो सरपंचों की बात की, उनकी मांग के ऊपर विचार करते हुए उनके और ज्यादा उनको पावरफुल बनाने के लिए ये जो फैसले लिए गए हैं नायब सरकार द्वारा, वहीं जो क्रीमी लेयर की भी आपने बात कही, ये पूरे जो समाज की जो मांग थी उसको मांग को देखते हुए आज, क्योंकि हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है, उनकी पर कैपिटा इनकम भी पूरे देश के अंदर जो है सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश की है, इसलिए आज उस तमाम चीजों को देखते हुए उस क्रीमी लेयर की आय सीमा को जो है बढ़ाया गया है। तो ये जो समय अनुसार जो मांग होती है उसके ऊपर कार्य करने का काम हम करते हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी जो है वो हमने शुरुआत में ही करने का काम किया था। ये नहीं कि कोई चुनाव को देख करके, उसमें जो सिस्टम है उसके अंदर सुधार कैसे किया जाए, निरंतर इस बात का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। जी, आने वाले 20 तारीख को जिस तरीके से एक बड़ी जयंती, बड़ा समारोह जो है आपकी तरफ से एक बड़ी रैली रखी गई है, राजनीतिक विश्लेषकों का अगर कहना माने तो ये प्रजापति समाज में जो है उनको इकट्ठा करने की या उनका जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, और ऐसी कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी जो है इस इलाके में पधार रहे हैं और उसी दिन से उसी जो है प्रजापति समाज को साधने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये तुलना आप नहीं कर सकते। हमने जैसे कहा कि आज कोई, जब हमने महर्षि कश्यप जयंती मनाने का काम किया तो उस टाइम तो कोई चुनाव का समय नहीं था। हमने धन्ना भगत जाट की जो जयंती मनाने का काम किया उस टाइम कोई चुनाव नहीं था। हमने
महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने का काम किया, हमने कबीर जयंती मनाने का काम किया, हमने सैन भगत जी की जयंती जीने मनाने का काम किया, तो कोई चुनाव नहीं था। अब आप इसको चुनाव के जोड़ सिक्के नहीं दे सकते। हम निरंतर, हम हर साल जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियां मनाने का काम निरंतर कर रहे हैं। जहां तक आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कही, उनको केवल और केवल बीसी जो है वो तब याद आता है, तब उनको जब चुनाव का समय होता है। जब उनकी अपनी सरकार थी तब तो उनको बीसी याद नहीं आए। तब तो उन्होंने एक ही बात करने का काम किया कि उनको योग्य उम्मीदवार ही नहीं दिखे। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बर्तन मारने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, यानी सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। तब तो उनको दिखाई दिया नहीं, उनको केवल मैं और मेरा परिवार और ये दिखाई दिया, या केवल नौकरी पैसे से मिलती थी। आज रिकॉर्ड की चीज है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अब नायब सैनी जी है, कोई भी वैकेंसी, एक भी वैकेंसी बैकवर्ड क्लास की कोई खाली नहीं रही, चाहे बीसी ए है चाहे बीसी बी है, सारी की सारी भरी गई है। और उन समय में जो बैकलॉग छोड़ने का काम किया, क्या पहले वो लोग पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे, लेकिन उनको आगे बढ़ने का अवसर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है नहीं आगे आने का काम जो है नहीं किया। और अब उनको याद आ रही है, जब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, 2 बार लगातार सत्ता से वो बाहर हो चुके हैं, और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब ये तमाम चीजें देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है वो कहीं वो जयंती मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं कि कौन उनका हितैषी है, किस तरीके से जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम हमने किया है। अब उनके झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं। जी, आने वाली 20 तारीख को जो एक बड़ा कार्यक्रम आपकी तरफ से रखा गया है, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग गांव में जो है न्योता देने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सिटी वीक न्यूज के दर्शकों के माध्यम से भी अगर आप किसी को इन्वाइट करना चाहें तो कर सकते। मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो भी महापुरुष हुए हैं, गुरु साहिबान हुए हैं, वो किसी जाति के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज को मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। वो हमारे सबके साझे होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को 20 तारीख को शनिवार को बालसमुंद रोड पे गुरु दक्ष ITI के अंदर, जहां माननीय CM साहब 10 बजे पहुंच रहे हैं सुबह, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और उसके सबके अंदर उसमें शामिल होकर के हम गुरुदास महाराज जी को याद करेंगे। वहीं हमें हमारा जो इकट्ठे होकर के जो हमारा एक प्यार प्रेम भाईचारा है, उसके साथ हम हमारे तीज त्योहार मनाते हैं, उस तरीके से भी हम सब मिल करके उसको मनाने का काम करेंगे। तो मैं आप सबको यहाँ पहुँचने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।